गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक हम लेसन नंबर 2 मुगल कालीन चित्रकला के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन के बाद इसका ये टॉपिक कर रहे हैं मुगल शैली के प्रमुख चित्रों का विवरण, जिसमें आपको इन चित्रों को दिखाया गया और इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इसमें क्या क्या था। तो इसका फर्स्ट है कृष्ण गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए। चित्र का नाम है कृष्ण पर्वत धारण करते हुए। चित्रकार है मिस्कीन। काल अकबर काल। माध्यम टेम्परा जल रंग। समय है 16वीं शताब्दी। विषय विवरण है, इस चित्र में कृष्ण जी को अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन पर्वत धारण करते हुए दिखाया गया है, जिस पर वनस्पति व पशु स्पष्टता से दृष्टिगोचर होते हैं। कि उन्होंने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया हुआ है और उस पर वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे उगे हुए हैं और वहां पर पशु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और उसके नीचे ब्रजवासी यानी कि उस गांव के जो निवासी थे तथा गाय पशु इत्यादि वर्षा से बचने के लिए आश्रय पाए हुए कृष्ण की ओर आश्चर्यचकित देख रहे हैं। कि गोवर्धन पर्वत को उन्होंने जब धारण किया था तो उस गांव ने गोवर्धन पर्वत धारण करने का कारण क्या था कि उस गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी जल देवता के क्रोधित होने पर। तो बाढ़ से बचाने के लिए कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था और पूरे के पूरे गांव को उसके नीचे आश्रय दिया था वहां उससे बचने के लिए। अत्यधिक कृतियां होते हुए भी चित्र व रंग मोहक व परिपूर्ण है। कि इसकी बहुत सी कृतियां हैं परंतु फिर भी यह चित्र बहुत ही मनमोहक है। कृष्ण के श्याम रंग पर पीला लाल परिधान व संतुलित परिदृश्य में अन्य वर्ण सुंदर दर्शाए गए हैं। पर्वत का अंकन विशिष्टता स्वरूप किसी समुद्र की सतह पर वनस्पति के समान दिखाई पड़ता है। पर्वत का जो अंकन है वो विशिष्ट स्वरूप किसी समुद्र की सतह कि जैसे समुद्र की सतह दिखाई दे रही हो इस प्रकार से वो गोवर्धन पर्वत को दिखाया गया है चित्र में। इंद्र की शक्ति व गर्व को कृष्ण ने अपने अभेद्य शक्ति का प्रदर्शन कर हारने पर मजबूर कर दिया। कि इंद्र ने ये सब किया था, क्रोधित होकर उसने जल देवता को आदेश दिया कि इस गांव के लोगों को वो तंग करें। तो उन्होंने इंद्र की शक्ति और गर्व को, उनके घमंड को कृष्ण ने अपनी अभेद्य शक्ति कि जिसका कोई भी बराबरी नहीं कर सकता ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इंद्र देवता को हारने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राजा जहांगीर मैडोना चित्र पकड़े हुए। राजा जहांगीर ये चित्र का नाम है। इसके चित्रकार है अब्दुल हसन। मीडियम है टेम्परा और समय है 1620 ईस्वी। भाव विषय, जहांगीर प्रिय शासक, सभी धर्मों के लोगों द्वारा आदर पाते थे। यह उनके स्वयं की चित्र में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनके स्वयं खुद के चित्र में ये चीज स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि वे सभी धर्मों के लोगों से आदर प्राप्त करते थे। वे अपने दाएं हाथ में मैडोना का चित्र पकड़े हुए हैं। इसमें तत्कालीन बढ़िया चित्रकला के दर्शन होते हैं। चित्र का बॉर्डर यानी इसकी जो बाउंड्री है बड़े ही सुंदर ढंग से फूल पत्तियों तथा नक्काशी द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध यानी कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है। इसमें हरा, सुनहरी, हल्का पीला और लाल और नीले रंग का प्रयोग कर इस चित्र को तैयार किया गया है। के बाद हमारा चित्र नंबर 3 आता है, जिसमें है फलक पर बैठा बाज पक्षी। चित्र का नाम है ये और इसके चित्रकार हैं उस्ताद मंसूर, जो कि पशु पक्षियों के चित्रण करने में बहुत ही निपुण थे। मीडियम है टेम्परा। समय है 1618 से 1619। जहांगीर बाजों का शौकीन, विभिन्न स्थानों के अच्छे बाजों का संग्रह करता था। कि जहांगीर को जो था बाज का बहुत शौकीन था। जहां से भी उसे बाज दिखते थे वह अलग अलग तरीके के बाजों को कलेक्ट करता था यानी उनका संग्रह करता था। इसके एक दूत शाह आलम द्वारा भेंट में लाया गया ईरान के राजा शाह अब्बास का तोहफा एक शानदार बाज एक बिल्ली द्वारा मारा गया। कि उसको जो भेंट में मिला था बाज वो एक बिल्ली के द्वारा मारा गया। जहांगीर ने उसकी यादगार में चित्रकारों को जहांगीर नाम के लिए वैसा ही एक पक्षी बनाने को कहा कि उन्होंने उसका एक चित्र बनवा दिया। उस्ताद मंसूर ने उसे हूबहू बनाकर जहांगीर से नादौर उल असरे
की उपाधि इनाम स्वरूप प्राप्त की। ये उस्ताद मंसूर जो थे वो चित्र, पशु पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थे, तो उन्होंने उस बाज के चित्र को बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया, जिससे उन्हें नादौर उल असरे की उपाधि प्राप्त हुई। ऊपरी सिरे पर जहांगीर बादशाह हिंदी में लिखा है। जहांगीर का व्यक्ति चित्र सम्मुख पृष्ठ पर बना है। चित्र पर अंकित वहरी का अर्थ बाज और उत्तम का अर्थ शानदार से है। बाज और उत्तम का अर्थ शानदार से है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर और रायदास। कबीर और रायदास चित्रकार उस्ताद फकीरुल्लाह खान, जिसका मीडियम है टेम्परा और समय है 1640 ईस्वी। उस्ताद फकीरुल्लाह खान जो शाहजहां काल के प्रधान चित्रकार थे, कि सबसे ऊंचे चित्रकार थे, कि कबीर और रायदास की कृति उत्कृष्ट है। ये चित्र बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दारा शिकोह हिंदू तथा मुसलमान संतों का समान आदर करते थे। इस चित्र में संत कबीर व रायदास की भक्ति में लीन परंतु कपड़ा बुनते हुए की मुद्रा में ग्रामीण वातावरण में दिखाया गया है, यानी कि गांव के माहौल में इनके चित्र को चित्रित किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा शिकोह की बारात। चित्रकार है इसका मदनी, मीडियम टेम्परा और समय है 1750 ईस्वी। शाही दरबारियों के शान शौकत को इस उत्साही चित्र लेखन में निपुणता से दिखाया गया है, जो दारा शिकोह की बारात में शामिल है। दारा शिकोह असम्य वयस्क चित्र के मध्य भाग में निर्मित है। ये दारा शिकोह जो है इस चित्र के मध्य भाग में है, जिसके पीछे उसके पिता शाहजहां को दिखाया गया है। जिस निपुणता से विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी को शानदार ढंग से चित्रित किया गया है, आज भी मुस्लिम कलाकारों की कलाकारी का नमूना माना जाता है। कि इस चित्र में जिस प्रकार से आतिशबाजी दिखाई गई है, कि इस बात को माना जाता है कि उस समय के जो मुस्लिम चित्रकार थे वो कितने अच्छे कलाकार थे। इस चित्र में सफेद, लाल, हरा, बैंगनी, सुनहरी, भूरा, नीला, स्लेटी रंग का प्रयोग किया गया है। कि इन रंगों का प्रयोग करके इस चित्र को बनाया गया है। के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है बाबर क्रॉसिंग द रिवर। बाबर क्रॉसिंग द रिवर, इसके चित्रकार हैं जगन्नाथ। जल रंग और कागज का इसमें प्रयोग किया गया है। समय है 1529 AD। यह चित्रकारी उस घटना का चित्रण करती है जो उस समय घटी, जब बाबर ने सोन नदी के ऊपर किश्तियों का पुल बनाकर उसे पार किया। कि उन्होंने क्या किया, सोन नदी पर किश्तियों से एक पुल बनाया और उस नदी को पार किया। बाबर गुंजाइश नामक किश्ती में बने एक विशाल चबूतरे पर अपने सहायकों से घिरा बैठा है। उसके जो सहायक हैं वो उनसे चारों ओर से घिरा हुआ है। आगे की किश्ती में मछलियां उछल कूद कर रही हैं। 2 हथियारबंद सैनिक मगरमच्छों पर वार कर रहे हैं। सभी दर्शक इस घटना का आनंद ले रहे हैं। आगे के दृश्य में भूमि पर एक व्यक्ति बकरे के साथ दिखाई देता है। कि पूरे के पूरे चित्र को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया गया है। हैव अ नाइस डे।